जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज मैं फिर आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट मेकर में। आज मैं डियर स्टूडेंट आप लोग के लिए क्यूब ट्रिक्स लेकर आया हूं और ये क्यूब ट्रिक्स जो है काफ़ी ही अलग हटके हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम क्यूब का पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो अपलोड किया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप देख सकते हैं। लेकिन ये एक रूल्स है, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ सिर्फ एक रूल, ओनली वन रूल्स, और आपको 1 to 100 का कोई भी अंक हो उसका क्यूब बहुत ही आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इस रूल्स को सीखने के लिए हम लोग आगे का जो है काम शुरू करते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट आपसे बेहद ही अपनापन तरीके से कहना चाह रहा हूं कि अगर आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि आप लोग के ही प्यार मोहब्बत के कारण हम इतना कर पाते हैं। इसलिए थोड़ा सा प्यार मोहब्बत और बरसा दीजिए ताकि बाद में एहसास हमें आपकी हमेशा रहती रहे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्यूब। तो देखिए डियर स्टूडेंट क्या है कि क्यूब ट्रिक्स क्या है, 1 to 100 तक का क्यूब निकालने का ट्रिक्स। बस एक रूल्स पढ़ो और क्यूब का कहानी खत्म कर दो। तो उसके लिए डियर स्टूडेंट आपको मैंने एक पॉइंट्स लिखा है कि 1 to 9 का क्यूब अगर याद कर लेते हैं तो वैसे बहुत जिंदगी में काम है 1 to 9 का क्यूब। तो 1 to 9 का क्यूब थोड़ा सा याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। देखिए किसी भी संख्या का अगर क्यूब निकालते हो तो उसको आपको 3 बार गुना करना पड़ता है और ये बहुत ही टेंशन का काम होता है। अगर मान लीजिए हमको 54 का क्यूब निकालना है, अब 54 मल्टीपल 54 मल्टीपल 54 करेंगे, ये करने में जो है ना बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। तो टेंशन ना हो, टेंशन को ख़त्म करने के लिए सिर्फ एक ट्रिक्स पढ़ो और क्यूब का समस्या जड़ से ख़त्म कर दो। चलिए इसको हम सीखते हैं कैसे। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक फॉर्मूला याद रखना है, ए बी का क्यूब, ए और बी का क्यूब। तो ए बी का क्यूब क्या होता है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो ए बी का क्यूब क्या होता है कि पहले ए क्यू है, फिर 3a² बी है, 3ab² है, फिर बी क्यू है। तो आपको इधर से राइट साइड से करना है, पहला स्टेप बी क्यू करना है तो अंतिम स्टेप ए क्यू करना है। देखो डियर स्टूडेंट थोड़ा सा अपोजिट है। तुमने मारी एंट्री के दिल में बजी घंटियां, गाना सुना होगा। जब तक वो एंट्री नहीं मारा तब तक दिल में घंटी नहीं बजा। मतलब क्या, एंट्री मारने के बाद ही घंटी बजा। तो इसलिए एंट्री मारना और घंटी बजा एक दूसरे का सिमिलर भी कह सकते हो, ठीक है। तो बस यही बात याद रखना, पहला स्टेप एक बी क्यू है तो अंतिम स्टेप ए क्यू है, यानी ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, बी क्यू ए क्यू। अब देखो दूसरा स्टेप, इसमें a² बी है, a² है, इसमें a², इसमें ab² है। दूसरा स्टेप में ab² है, इसमें a² बी है, और दोनों में 3 जो है आपका कॉमन है, दोनों में 3 आपका कॉमन है। अब देखो बी क्यू पहला स्टेप करना है, फिर ab² करना है, फिर गुना 3 कर देना है, फिर a² बी करना है, गुना 3 कर देना, लास्ट में a क्यू कर देना है, और हर एक का कैरी एक दूसरे में जोड़ते जाना है। तो हम आइए आपको बेसिक और ट्रिक्स दोनों से समझाते हैं और गर्दा उड़ा देंगे। सिर्फ आपको 5 सेकेंड के अंदर में कोई भी क्यूब 2 अंक का अगर एग्जाम में पूछा है तो उसका आंसर दे सकते हो इस ट्रिक से। तो चलिए पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल जैसे मान लो आप 20 या तो आप मान लो 32 का क्यूब निकालोगे। अगर आप 32 का क्यूब निकालोगे तो डियर स्टूडेंट देखो 32 का क्यूब निकालना है, तो ये तो पहला स्टेप हो गया, ये तो ए मान लो, पहले बेसिक कर रहे हैं, इसको बी मान लो। पहले मैं बेसिक बता रहा हूं क्योंकि बेसिक जो है ना ये आपका कॉन्सेप्ट यानी पावर होता है। अगर कॉन्सेप्ट या पावर मिल गया है तो फिर तो अगर पावर मिलने के बाद तो आदमी अलगे अंदाज में रहता है। तो इसलिए पहले बेसिक सीख करके पावर हासिल कर लीजिए ना, उसके बाद डीजे वाला डांस करवाएंगे आपको, मतलब ट्रिक से धूम धमाका, सिर्फ 5 सेकंड में आंसर देना है। तो अब देखो ये भी हो गया। तो देखो पहला क्या है, इधर से बेसिक में आप किधरों से लिखो कोई दिक्कत की बात नहीं। पहला ए क्यू है तो 3 का क्यूब 27 लिख दिए, ठीक है, 3 का क्यूब 27। उसके बाद देखो
या तो आप इधरे से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, पहला बी क्यू है तो बी का यानी 2 का क्यूब 8 हो गया, ऑब्लिक डाल दो, 2 का क्यूब 8 हो गया, ऑब्लिक डाल दो। उसके बाद देखो बी, जैसे बी क्यूब करें तो बी स्क्वायर ए करना है, तो बी स्क्वायर ए, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 गुना 3 कर देना है, 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36 कर देना है। उसके बाद देखो ए स्क्वायर बी क्या करना है, ए, ये 36 हो गया। अब हमको ए स्क्वायर बी करना है, तो ए स्क्वायर बी करना 3 तिया, 3 का स्क्वायर 9 करोगे, 9 दूना 18, 18 तिया 54, है ना। बस दूसरा और तीसरा में 3 से मल्टीपल करना है, ठीक है। 3 तिया 9, 9 दूना 18 तिया 54। अब एक क्या क्यूब कर दो, 2 3 का क्यूब 27 हो गया, ठीक है। ये बेसिक में बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है ना। अब देखो आपको हमेशा इकाई अंक लेना है, जो भी लेना है इकाई अंक लेना, और हासिल बचेगा तो एक दूसरे में जोड़ते हुए लिखना है। अब देखो 8 का 8 हो गया तो इकाई हासिल तो आपको 0 बचा, 8 का 8 हो गया, कैरी 0 बचा। अब देखो 36 का 6 हो गया, 36 का 6 हो गया, बचा कितना, आपको इकाई अंक लेना, 36 का 6, 3 इधर ऐड कर देना है, 3 इधर ऐड कर दो और ये 3 को उधर भेज दो, है ना। 3 को 54 + 3 57 हो गया, बचा 5, ये 5 को यहाँ भेज दो, क्योंकि 4 3 7 इकाई अंक उधर चल जाए, दहाई अंक, इकाई अंक लिखना दहाई उधर, तो 27 5 32 हो गया, तो यानी 32,768 यही आपको आंसर हो गया। सारे के लिए आपको यही काम करना और दूसरा कोई भी उपाय नहीं करना है, ठीक है। तो बेसिक आप समझ गए होंगे। पहला क्या करना, बी क्यू, तो 2 का क्यूब 8 हो गया। उसके बाद ए बी स्क्वायर करना है, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। फिर ए स्क्वायर बी करना है, 3 तिया 9 दूना 18, 18 तिया 54। फिर क्या करना है, ए का क्यूब, 3 का क्यूब 27 कर लेते। दोस्तों सबका इकाई अंक ही लिखना है, सबका इकाई अंक, जो भी हासिल बचेगा पीछे जोड़ते जाना है। अब देखो इकाई अंक 8 है तो लिख दिया, कैरी 0, 36 का 6 बचा 3, 3 को यहाँ हमने खिसका दिया, 54 3 57 बचा 5, 5 यहाँ कर दिए, 27 5 32, ये आपका आंसर हो गया 32,768, 32,768 हो गया बेसिक। लेकिन बेसिक हमें नहीं सीखना है, बस एक थ्योरी और एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है, लेकिन अब जो करना है वो धूमधारा का करना है, ट्रिक्स। चलिए ट्रिक्स को सीख, तो चलिए डियर स्टूडेंट अब ट्रिक्स सिखाते हैं। तो अब देखो ये 43 का क्यूब निकालना, तो सबसे सिंपल सी बात क्या है, पहला है बी क्यू, तो डियर स्टूडेंट पहला को ए मान लो, दूसरा को बी मान लो, तो ए बी का क्यूब हो गया, तो पहला स्टेप है बी, तो 3 का क्यूब देखो कितना है, 3 का क्यूब 27 हो गया, 27 का 7 बचा 2, ठीक है। अब देखो हमको जैसे ही बी क्यूब करेंगे तो बी स्क्वायर ए करेंगे, बी स्क्वायर ए, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 चौके 36, 36 गुना 3 कर दोगे 108 हो जाएगा, 108 + 2 110 हो जाएगा, बचा आपको 11, बचा 11। आगे देखो आपको 110 हो गया, है ना। कैसे करोगे, तो बी स्क्वायर ए, तो 3 तिया 9, 9 चौके 36, 36 गुना 3 108 + 2 110 बचा 11। अब क्या करना है, फिर ए स्क्वायर बी करना है गुना 3, तो 4 चौके 16 और 16 तिया 48, 48 गुना 3 करोगे 144 हो जाएगा, 144 + 11 कितना हो जाएगा 155, बचा कितना 155, बचा कितना 15। अब क्या करोगे, 4 का क्यूब, लास्ट में एक क्यूब है, 4 का क्यूब 64 मतलब 15 कितना हो गया 79, तो 79,507 यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, 5 सेकंड में अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बस 5 सेकंड में आप किसी भी संख्या का क्यूब निकाल कर सकते हो। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट अगला हम देखते हैं, और आपसे एक कहना है एक बात कि अगर आपको ये क्यूब का ट्रिक्स अगर आपको पसंद आया है तो लास्ट में मैं आपके लिए एक होमवर्क छोड़ के जाऊंगा, आप उस होमवर्क का ज़रूर मुझे कमेंट करें, और साथ ही वीडियो कैसा लगे ये भी प्रतिक्रिया ज़रूर देना आप, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए एक एक महत्वपूर्ण है और हम हमेशा आपकी कमेंट को रीड करता हूं और उस पर प्रतिक्रिया देना चाहता हूं, ठीक है। तो इसलिए आप ज़रूर कमेंट करेंगे, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो दोस्तों के लिए ज़रूर शेयर कर दे और अपने लिए सब्सक्राइब कर लेना है। और डियर स्टूडेंट जब भी वीडियो देखते हो तो पूरा देखो, मज़ा आ जाएगा। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाता हूँ, 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट का वीडियो दूंगा, इसलिए आप पूरा का पूरा वीडियो देखो, इससे क्या होगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। चलिए देखो 52 का क्यूब है, तो सबसे पहला हमको क्या करना, पहला स्टेप बी क्यू है, तो बी का वैल्यू 2 है, 2 का क्यूब ऐड कर देंगे तो कैरी आपको 0 बचा। अब देखो क्या करेंगे, बी का स्क्वायर गुना ए करेंगे, तो 2 दूना 4 गुना 5 करोगे 20, और 20 गुना ये 3 कर दोगे तो 60 हो गया, 60 का 0 बचा 6। अब देखो ए स्क्वायर बी कर देना है,
तो 25 दूना 50 गुना 3 कर दोगे 150, और 150 प्लस कितना हो गया 150 प्लस 15 यानी कितना हो गया, देख लो 2 दूना 4, 5 20 60, 150 प्लस 6 156 बचा 15 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 15 140, तो 140 608 जो है बहुत ही इजी वे में आपका क्यूब निकल गया। तो चलिए आज हम आपके लिए होमवर्क दे के जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। चलिए आपके लिए आज का होमवर्क है, सिंपल सा है, 34 का क्यूब निकाल लेना है। एक 34 का क्यूब निकालना है और दूसरा 25 का क्यूब निकाल के डियर स्टूडेंट हमें कमेंट करें, ठीक है। ये 34 और 25 का क्यूब निकाल करके मुझे कमेंट करें बना करके, और वीडियो के बारे में भी अपना प्रतिक्रिया दें। और मैं बहुत जल्दी नया चैप्टर लेके आऊँगा, है ना। लेकिन तब तक इस वीडियो को थोड़ा सा वायरल कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अपना सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को दबा दो ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।